तो इनका इनके आशीर्वाद से हमारा गांव सुखी संपन्न रहे, इसी उद्देश्य से लेकर ग्राम देवता को हम लोग साल भर का एक कि आदिवासी आदिवासी कह के भौकाल मचाए हुए हैं और आदिवासी के न रूढ़ी और परंपरा को मानते हैं और रूढ़ीवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं और आदिवासी बनने का जबरदस्ती ढोंग किए हैं। के लिए या तो कुर्मी हो या तो मिशनरी हो, एड़ी चोटी एक करके जो है हमारे हक अधिकार को खाने। जतरा के माध्यम से लड़का लड़की पसंद होगा और शादी का बात यहाँ से चलाया जाएगा। ऐसा हम लोग रूढ़िवादी परंपरा के साथ अपने जीवन का, अपने समाज का निर्वहन करेंगे।
दादा आज आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ किए, झंडा गड़ी किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है कुछ बता दीजिए। ये हमारा मैं बहादुर पान अरसंडे बोड़िया से, हमारा परंपरा से चलते आ रहा है। ये गांव का खुशहाली के लिए गांव का कुल देवता या गांव देवता अनेक नाम से जानते हैं। गांव देवता भी बोलते हैं, ग्राम देवता भी बोलते हैं, कुल देवता भी बोलते हैं। ये इसको हम कह सकते हैं हमारा पूर्वज, एक तरह से पूर्वज कह सकते हैं। तो इनके आशीर्वाद से हमारा गांव सुखी संपन्न रहे, इसी उद्देश्य से लेकर हम लोग आज पूजा संपन्न किए हैं। पूजा में क्या क्या चीज, ऐसा आप देखे मुर्गा भी आप लोग बलि दिए, इसका क्या उद्देश्य? पूजा रंगवा मुर्गा का उद्देश्य है कि हम शांति और खतरा दोनों मेरे पास है। खतरा लाल से हम सावधान करते हैं और सफेद से हमको शांति प्रिय आदिवासी परंपरा है। परिचय एक बार। मैं बहादुर पान अरसंडे बोड़िया से। चलिए बहादुर पाहन की बात सुने। और पाहन है संडे पाहन आप है ना, बढ़िया पाहन है, बढ़िया पाहन है। बढ़िया तो आप क्या कहेंगे, पूजा का विधि कुछ बता दीजिए। ये पूजा का विधि विधान ऐसा है कि हमारे ग्राम देवता को हम लोग साल भर का एक बार उपदेश करते हैं, और जितना भी हम लोग का खुशहाली खेती बाड़ी से है, फल फूल से जितना भी हम लोग का माना अनाज से है, उसका साल भर का हम लोग को अनाज हो जाते हैं, उसका खुशहाली मनाते हैं। और उसी देवता को हम लोग खुश होकर बहुत ग्राम देवता को हम लोग बलि देते हैं। और हमारा परंपरा गांव का किसी की भी विधि विधान, किसी के भी गड़बड़ होता है तो वो हम लोग को ये ग्राम देवता से हम लोग को देने से शुद्धिकरण करके हम लोग बहुत अनाज को धन मानते हैं। घोड़ा मुर्गा हम लोग का वही हुआ, नया चावल जितना भी फसल का नया हुआ किसानों लोग का, वो हम लोग का बहुत बलि हम लोग का चढ़ता है। उसी से तो बहुत आनंद आता है, गांव में खुशहाली रहता है। और हमारे यहाँ बहुत परंपरा चलते आया है पुरखा से। अब हम लोग का ये जो जतरा है, हम लोग का जतरा खूटा जो है, ये लाल सफ़ेद का एक खतरा भी है और एक हम लोग का सुकून भी है। सफ़ेद लड़ाई का समय भी एक तो लाल एक तो सफ़ेद हम लोग का समय। नाम बता दीजिए। हम बढ़िया का विश्वकर्मा पहन हुई। चलिए बढ़िया के पाहन के बात आप सुनिए। सफेद जो हम लोग करते हैं, सफेद के रूप में हम आरवा चावल को इस्तेमाल करते हैं। जो आरवा चावल हमारा शांति का प्रतीक है। और रंगवा मुर्गा मेरा माने बुलंदी, खतरा, सावधान, हमसे कोई टकराना मत, इस उद्देश्य से हम पूजा करते हैं। चलिए आप दोनों पाहन की बात सुने। हमारे साथ केंद्रीय सभा समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, हमसे बात करते हैं कि ये जो पूजा पाठ हुआ, झंडा गड़ी हुआ जतरा में, उसका उद्देश्य और उसका महत्व क्या? इसी तौर से जो किसान है, जो खेती बाड़ी जो करते हैं, साल भर का त्यौहार होता है और इसमें पशुधन जो है किसान का प्रेम को दर्शाता है। आज हम लोगों ने सोहराई पर्व मनाया। बैल काड़ा जो हल बैल है उसको हम लोग नदी नालों में साफ़ सुथरा किया और उसे हमने श्रृंगार पतार करके आदर सत्कार करके डुम्बू, मड़ुआ डुम्बू, उड़द दाल और हड़िया का तर्पण किया। और आज उसकी के सुबह में आज हम लोग सोहराई जतरा पूरे गांव मौजा के लोग, अभी देख रहे हैं अच्छी फसल हुआ है, उसके खुशी में आज पहानों के द्वारा दो गांव के पहान है, एक बुढ़िया मौजा के पहान है, एक अरसंडे मौजा के पहान है। और सभी ने जो बुढ़िया गांव के सुख समृद्धि की कामना के लिए आज ये जतरा खूटा है हमारा, जिसमें हमारे जो ग्राम देवता है वो वास करते हैं। उसमें पहान लोग अर्जी विनती कर रहे हैं कि हे ग्राम देवता, हे जतरा खूटा, हमारे जो है पुरखा पूर्वज ने जिस तरह से आपको सेवा करते आया है, उस तरह से हम भी आपको रोटी पानी यहाँ पे देने आए हैं, सिंदूर अगरबत्ती दिखाने आए हैं। और जो है यहाँ जितने भी लोग हैं ग्राम मौजा में जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, या तो जो है आदिवासी हो, मूलवासी हो या अन्य जो बसते हैं, उसको सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी तरह से रोग अनिष्ट ना हो, इसलिए यहाँ इस ग्राम देवता को हम लोग पूजा पाठ करते हैं पहानों के द्वारा में। और
आज ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, आदिवासियों के रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति का आधार कार्ड है। जिन्होंने कहता है कि आदिवासी आदिवासी कह के भौकाल मचाए हुए हैं और आदिवासी के न रूढ़ी और परंपरा को मानते हैं। हमारे आप साक्षात देख रहे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाले हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो जल जंगल जमीन को हमेशा से रक्षा और सुरक्षा करते आए हैं, और ऐसे लोग जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं और आदिवासी बनने का जबरदस्ती ढोंग किए हैं, ऐसे लोग के लिए एक चेतावनी है कि आदिवासी इसको कहा जाता है जो अपनी मुर्गा चेंगना बलि प्रथा है, ये हमारे आधार कार्ड है। और कुछ लोग जो है ये केवल सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का लाभ खाने के लिए या तो कुर्मी हो या तो मिशनरी हो, एड़ी चोटी एक करके जो है हमारे हक अधिकार को खाने वाले हैं। ओरिजिनल जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, ऐसे लोग आज भी अपने हक अधिकार से वंचित है। ऐसे अधिकारों के प्रति हमने लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए फूलचंद की बात सुने। और भी गांव के महत्व होते हैं, वो महत्व नहीं, ये गांव का महत्व है, उसे भी जानते हैं कि आपका क्या इसमें रोल रहता है। पहले तो आपके चैनल की ओर से आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा आज ये पूजा स्थल है, ये ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। ग्राम देवता वो होता है जो हमारे हर एक चीज़ों का पारंपरिक रूप से रक्षा कवच है। ऐसा रक्षा कवच जो कोई भी हमको बाहरी आक्रमण हो, चाहे वो नैतिक रूप से हो अनैतिक रूप से हो, आक्रमण तो आक्रमण होता है ना, वो आक्रमण में हमारा सुधार करता है, हमको बचाने का काम करता है, वो हमारा ग्राम देवता है। कोई भी अनहोनी हो उससे हमको बचाता है। अब रही बात, हमारा ये पूजा साल में एक बार होता है, और पूजा साल में जब एक बार होता है तो यहाँ पर ये हमारा प्रतीत होता है कि ये एक तरह का कहा जाए तो हमारा अन्न धन लक्ष्मी जो होता है ना, उसका आगमन होता है। और उसका आगमन होता है तो इसमें ये कहा जाता है कि हमको रक्षा के साथ साथ हम आपका सेवा में है, तत्पर हैं। साल में एक बार आपका पूजा होता है, पूरे गांव के लोग आते हैं, मंडली बना करके आते हैं, यहाँ नृत्य गान भी होता है, समय पर होता है, और यहाँ वो कार्यक्रम होगा। आप देख रहे होंगे कि अगल बगल में बहुत सारे तैयारियां हो चुकी हैं, स्टेज बना हुआ, ये पूजा स्थल को सुंदरीकरण किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राम देवता को एक नवनिर्माण के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति कहने का मतलब है कि कोई यहाँ आकार नहीं दिया गया है, पत्थर की पूजा होती है। जो पत्थर जो है ना, वो प्रकृति से बिलोंग करता है, अर्थात सीधे सीधे हमारा जो पूजा पद्धति है वो प्रकृति से बिलोंग कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं जल जंगल और जमीन। तो ये हमारा पूजा पद्धति है। कहीं ना कहीं हम इसी से पहले भी और आज भी और आगे भी इसी से हम जुड़े रहेंगे, ऐसा हमारा ये लक्षण है, और इसी का हम लोग पालन करते हैं, और इसका हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग इसका भली भांति निर्माण करते हैं। मेरा परिचय हुआ ग्राम बुढ़िया से, मेरा जो पद हुआ इस गाँव में बुढ़िया से, मेरा महत्व कहने का तात्पर्य हुआ कि पूजा पद्धति का जो संपूर्ण कार्य को संपन्न करने का जो जिम्मेदारी होता है उसको महत्व कहा जाता है। चलिए आप सुने जो गांव के महत्व है उनका बात। लेकिन जिस तरह से फिर बताते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था से जो पूजा पाठ हुआ वही आपको दिखाए। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से झंडा गाड़ी हुआ, और देखिए रूढ़िवादी व्यवस्था में जो कहते हैं कि हड़िया का प्रचलन है, हम आपको दिखाते हैं। लोग हड़िया का प्रसाद ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बट रहा है हड़िया, और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा पाठ हुआ है। मुर्गा के बलि भी पड़ा है। ये देखिए किस तरह से प्रसाद के रूप में हड़िया यहाँ पिया जा रहा है। और हम सबों के बीच में झाड़ी उराव जी भी हाँ, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पूजा जो आज हुआ उसको लेकर? आज बहुत ही खुशी का पल है, आज बहुत ही आनंद का पर्व हम लोग मना रहे हैं, सोहराई यात्रा, जिसमें हमारे पहानों के द्वारा जो अभी आपके व्याख्या किया गया कि ये हमारे गांव देवता यानी कि गांव का जो सबसे बड़ा देवता होता है वो गांव होता है। उसके बाद हमारे गांव में होता है बुढ़ा महादेव, उसके बाद होता है बाकी और छोटे छोटे भी देवी देवता हैं, उस सभी का आराधना विनती वगैरह सब होते रहता है। ये सभी खुशी का बात है कि आज हमारे ग्राम देवता का पूजा अर्चना हम लोग कर रहे हैं। पूजा पाठ हमारे पहानों के द्वारा हमारे मुर्गा का बलि दिया गया, ये हमारी रूढ़िवादी प्रथा के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही खुशी और उमंग के साथ होता है। जैसे हमारे पूर्व में भी हम लोग हमारे भाइयों ने कहा कि नया जब फल या फसल जो भी आता है तो उसको ग्रहण करने से पहले हमारे अन्नदाता, हमारे ग्राम देवता, उनको पहले समर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। आज उसी के उमंग और खुशहाली के साथ हम लोग आज उसी को गीत और नाच के साथ हम लोग, इसका गीत है जो जिसमें जब हम लोग नृत्य करेंगे तो ये सारा वो गीत आएगा, जिसमें हमारे पूरा गीत मंडली जो है ये हमारे
जो ग्राम देवता है उनको खुश करेंगे। ये अभी तो पूजा हुआ तो खुश है, उसके अलावा भी गीत के माध्यम से उनको और उत्साहित करते हैं, मतलब इसको भक्ति से विभोर हो जाते हैं। और ये बहुत ही उमंग और उल्लास का ये पर्व है जिसे हम लोग अभी सोहराय यात्रा मना रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अरसंडे मौजा के झरी पहान जी। झरी पहान की बात सुने। देखिए जिस तरह से हम रूढ़िवादी की व्यवस्था की बात करें तो देखिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं। देखिए किस तरह से जो है अपना ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हड़िया का ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए हर लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हड़िया को पत्ता में जो बनाया गया है उस पत्ता में लेकर के हड़िया और उसे सखो पत्ता में हड़िया पिया जाता है और यही प्रसाद होता है यहाँ का जो लगा। देखिए किस तरह से फूलचंद तिर्की जी के साथ पाहन लोग भी हड़िया को प्रसाद के रूप में पी रहे हैं। आप ये देख रहे हैं। और ये बता दें कि जिस तरह से पूरी रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ यहाँ पूजा पाठ हुआ, रंगवा मुर्गा दिया गया और हड़िया के प्रसाद के साथ यहाँ देखिए जतरा पूजा का उद्देश्य है, ये सोहराय जतरा है। और जिस तरह से हमारे हमारे पूर्वजों ने हमें इस जतरा को दे के गया है, इसका सांस्कृतिक महत्व है और प्राकृतिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा फसल तैयार हो जाता है और फसल हम लोग तैयार करके अपने खेत से घर की ओर लाते हैं, तो जो फसल तैयार करने में, रोपा रोपने में, अपने फसल को उत्पादन करने में जो भी हम लोगों को सहायता दिया है, जैसे हमारा बैल, हमारा पशु पक्षी, जिन्होंने हमें सहायता दिया है, जिनके सहायता से हम लोग धान का उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, उनको सोहराय जतरा में सम्मान देने का काम करते हैं। उसको गोवर्धन पूजा करके, गोरैया पूजा करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और वही सम्मान के उपलक्ष्य में हमारा जतरा का आयोजन होता है, सोहराय जतरा का आयोजन होता है। जतरा का उद्देश्य हमारे पुरखा लोगों ने बताया और सिखा के गया है कि अब हमारे घर में धान भर गया है, हमारे खेत में फसल लहलहा गया है, अब हम लोग को लाना है। और इसी बीच में जतरा लगा के क्या होता है कि नए रिश्ता का, नए जिसका शादी करना है, वही जतरा में लड़का लड़की लोग आएगा, गार्जियन आएगा और इसी जतरा के माध्यम से लड़का लड़की पसंद होगा और शादी का बात यहाँ से चलाया जाएगा। ऐसा पुरखा लोगों ने व्यवस्था बनाया है। यही व्यवस्था को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये हम लोग साक्षात हमारे सिंहबोंगा, हमारे धर्मेश, हमारे गवा देवती स्थल पर जो पूजा स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रण लेते हैं कि समाज के साथ हम लोग चलेंगे और शादी और ब्याह में हम लोग रूढ़िवादी परंपरा के साथ अपने जीवन का, अपने समाज का निर्वहन करेंगे। इस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें बता के गया है, उसी का हम लोग निर्वहन करेंगे। और शाम होते होते विभिन्न गांव से घोड़ा यहाँ पर आ रहे, लापुन की टीम आ रही है, बेड़ो की टीम आ रही है, संग्रामपुर, रेंडो, पतरातू काफी संख्या में आज हमारे इस जतरा स्थल पे पहुंचने का काम कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री कल्याण मंत्री झारखंड सरकार चमरा लिंडा हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आप सबों से अपील है कि इस जतरा स्थल पे आइए और आज आदिवासी परंपरा, आदिवासी वेशभूषा, आदिवासी संस्कृति का, एकता का परिचय आप दीजिए। जय झारखंड, जोहार। अमर तिर्की, रांची जिला सरना समिति। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।